नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाइव मीटिंग के दौरान मंदसौर दर्शन पर्यटन गीत म्यारा मंदसौर में था को अभिनंदन है वीडियो लॉन्च किया। मंदसौर जिले के छोटा हिंगोरिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण जल संकट की समस्या को लेकर पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। मंदसौर जिले के ग्राम आकेबिक्की के ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर कार्यालय। गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्मित तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग। देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में छिपी प्रतिभा को अगर मौका मिले तो वो भी विश्व पटल पर अपना हुनर बखूबी बता सकते हैं। जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को आगे लाने की। ऐसी ही प्रतिभा है मध्य प्रदेश के मंदसौर की, जिनसे आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये है मंदसौर के आशीष मराठा, जो कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर और काबिलियत के दम पर संगीत में एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिला प्रशासन के द्वारा जिले के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए शानदार गीत तैयार किया, जो गाकर आशीष मराठा और उनकी टीम के द्वारा इस गीत की प्रस्तुति दी गई है। इसके बाद इस गीत को लोगों में काफी पसंद किया जा रहा है। इस गीत की तारीफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भी की गई है, जिनके द्वारा इस गीत को लॉन्च किया गया था। मंदसौर का गौरव, जिले की शान, सिंगिंग में अलग पहचान बनाने वाले आशीष मराठा सिंगिंग के साथ एक बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं। साथ ही कई सारी एल्बम वो बना चुके हैं और संगीत में कई सारे अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर उनको राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आज आशीष मराठा अपनी आवाज के जादू से कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। साथ ही एक अच्छे संगीत गुरु भी वो हैं, जो कि मंदसौर शहर में कई प्रतिभाओं को अपनी संगीत अकादमी में संगीत सिखाकर निखारने का काम भी कर रहे हैं। मालवा के मंदसौर के चित्र में रंगीन और सुरीली तस्वीर आकर्षण के साथ प्रस्तुत हुई। मंदसौर दर्शन केंद्रित पर्यटन गीत का वीडियो वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से इसका लोकार्पण किया और इसका शुभारंभ किया। मंदसौर जिला प्रशासन के द्वारा पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए अनुकरणीय पहल में आशीष मराठा और टीम के द्वारा बनाया गया बहुत ही चर्चित गीत म्यारा मंदसौर में था को अभिनंदन है रिलीज हुआ, जिसको दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। मंदसौर के बेटे आशीष मराठा को हमारी तरफ से उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और वो सिंगिंग के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन करे, ऐसी हम कामना करते हैं। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है। मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है, अभिनंदन है। मारा मंदसौर में था को नमस्कार, मैं आशीष मराठा मंदसौर मध्य प्रदेश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में मंदसौर जिले के पर्यटन के लिए बड़ा ही खूबसूरत सा गीत लॉन्च हुआ है सोशल मीडिया पर, जो काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आप सभी को बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मंदसौर जिले के आदरणीय कलेक्टर महोदय मनोज जी पुष्प सर, जिला पंचायत CEO आदरणीय ऋषभ जी गुप्ता सर, नोडल अधिकारी आदरणीय JK जैन सर, जिन सभी के मार्गदर्शन में इतना खूबसूरत सा गीत बन पाया, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं और इतना पसंद कर रहे हैं। मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं आप सभी का और धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी पूरी टीम, लाल बहादुर जी श्रीवास्तव सर, जिन्होंने बड़ा ही खूबसूरत इस गीत को लिखा है, इस गीत को बोल दिए हैं बड़े ही खूबसूरत, और साथ ही लिरिसिस्ट, एडिशनल लिरिसिस्ट लोकेश जी मराठा मेरे बड़े भाई। और इस गीत का जो बड़ा ही खूबसूरत सा संगीत दिया है मैंने और मेरे मित्र आदर्श जी प्रजापति ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत इसका संगीत भी है और इस गीत को मैंने अपनी आवाज़ दी है और कंपोज़ किया है। साथ ही इसका जो खूबसूरत सा वीडियो डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये नितिन जी शर्मा ने किया है। तो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा और कहीं ना कहीं
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मंदसौर जिला प्रशासन को, जिन्होंने हमारी पूरी टीम को चुना इस प्रोजेक्ट के लिए। और ये पर्यटन का जो गीत है, पूरी उम्मीद करते हैं हम कि इस गीत को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदसौर के बारे में जान पाएंगे। इस गीत के अंदर पूरे मंदसौर ज़िले की जो खूबसूरत छवि है उसका वर्णन इस गीत के अंदर किया गया है, पंक्तियों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, वीडियो डायरेक्शन के माध्यम से। और कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी हमारी छोटी से छोटी भी मदद की है, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। सभी का इतना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, ये प्रेरणा हमको मिली आदरणीय हमारे कलेक्टर महोदय सर और हमारे जिला पंचायत सीईओ आदरणीय ऋषभ जी गुप्ता सर और हमारे जो नोडल अधिकारी JK जैन सर, मतलब पूरा मंदसौर जिला प्रशासन जो है उनके सानिध्य में ही, उनके मार्गदर्शन में ही ये पूरा गीत बना है। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, फेमस हो जाएगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली इस सॉन्ग को हम कहें तो एक तरह से इस सॉन्ग को हम हमारे लिए, हमारा मतलब जो हमारी टीम है इसको ड्रीम प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये गाना जो है इसका काफ़ी बेकरारी से लोगों को इंतज़ार था। ये गाना लॉन्च होने में मतलब बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, तो कहीं ना कहीं गाना रुक गया था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान सर ने इस गाने को लॉन्च किया है। इससे ज़्यादा हमारे लिए और क्या खुशी की बात होगी। और हमें उम्मीद थी इस गीत से, मतलब हमारी पूरी कोशिश थी पूरी टीम की कि ये गीत कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस गीत को पसंद करें। तो हमारे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी। लगभग कितने दिन लगे इस गीत को? गीत को बनाने में काफ़ी एक लंबा समय हो गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ जब मेरे पास ये लिरिक्स आई थी तो लिरिक्स को आप जानते हैं कि फिर कंपोज करना पड़ता है, संगीत का समन्वय करना पड़ता है। फिर इसको हमने स्टूडियो रिकॉर्ड किया, म्यूज़िक दिया, तो काफ़ी मतलब अगर मैं कहूँ तो 5 से 6 महीने का प्रोजेक्ट हमारा रहा, वीडियो डायरेक्शन से लेकर कंपोजिशन से लेकर हर चीज़ में, क्योंकि बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी हम ले रहे थे। तो इस हिसाब से इस टाइमिंग के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इस गीत को लेकर आप क्या अपील करोगे लोगों से? जी, मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। आशीष मराठा जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर अवेलेबल है, और हमारे जिला प्रशासन की जितनी भी साइट्स है वहाँ पर भी अवेलेबल है। बस मैं इतनी ही अपील करना चाहूँगा इस गीत की वजह से कि मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत सा गीत बनाने का हमको मौका मिला। और इस गीत के माध्यम से हम बता सकते हैं, हम जितने भी मंदसौर वासी हैं या मंदसौर ज़िले के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी कनेक्टेड हैं, तो हम सब बता सकते हैं इस गीत के माध्यम से लोगों को कि आप आइए, हमारा मंदसौर में था को अभिनंदन है, आप कभी पधारिए हमारे मंदसौर में, क्योंकि हमारा मंदसौर बड़ा खूबसूरत है। यहाँ पर पर्यटन को लेकर पुरातात्विक चीज़ें हैं और घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे स्थान है, जैसा कि आपने हिंगलाजगढ़, गांधी सागर और भी बहुत सारा वर्णन उस गीत के अंदर किया गया। आप देखेंगे तो आपको लगेगा। तो एक बार जो भी व्यक्ति विशेष इस गीत को देखेगा तो वो एक बार ज़रूर सोचेगा कि यार हमको एक बार मंदसौर विजिट करना चाहिए, बड़ा ही खूबसूरत मंदसौर है। तो इस गीत के माध्यम से हम बता सकते हैं, जितने भी पर्यटन हैं और जितने भी लोग आते हैं उनके लिए बोल सकते हैं कि आप कभी हमारे मंदसौर पधारिए, हमारा मंदसौर बड़ा खूबसूरत है। और अंत में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से इस गीत का वर्णन थोड़ा सा करना चाहूँगा। अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है, अभिनंदन है, वंदन है, खुले हृदय से अभिनंदन है, मारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। तो जी, आप ज़रूर पधारिए मंदसौर, आपका मंदसौर में बिल्कुल अभिनंदन है। भगवान श्री पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर, महारा मंदसौर में था को अभिनंदन है। मंदसौर जिले के छोटा हिंगोरिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण जल संकट की समस्या को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन समस्या दूर करने की गुहार लगाई। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ जनपद के छोटा हिंगोरिया ग्राम पंचायत की कालबेलिया बस्ती के ग्रामीण मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां आवेदन देकर पानी की समस्या बताई। कालबेलिया बस्ती के इन ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के द्वारा उनकी बस्ती में पानी की ना तो कोई उचित व्यवस्था की गई है। बस्ती के लोग पानी को लेकर कई सालों से परेशान हैं। निजी कुओं से पानी लाने की कई बार विवाद की स्थिति बनती है। जब भी पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों से जल समस्या से अवगत कराया गया तो वो टाल गए। पानी को लेकर काफी परेशान हो चुके लोग मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और आवेदन देकर अपनी समस्याएं बताई और समस्या के निदान की गुहार की। रहते हैं, हमारे पानी की बहुत समस्या है। मंत्री सरपंच को बोलते हैं तो वो हमारी सुनवाई नहीं करते। 2-4 बार जाके बोला तो गाली गलौज से बात करते हैं। वो बोले तुम कल वाले लोगों को क्या कर लोगे, तुमको जो करना है जो कर लो, मेरे जहाँ शिकायत करना है वहाँ कर दो, कलेक्टर साहब से कर दो शिकायत, मैं नहीं दूँगा तुमको पानी। तो थोड़ी क्या नली ला के रखी थी तो वो भी 2 महीने से उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, तो वो भी ऐसे ही पड़ी सर।
तो हम आसपास के कुएं हैं वहाँ से पानी खींच खींच के लाते हैं। तो वो भी अभी क्या पानी नहीं गिर रहा, तो पानी की वहीं भी समस्या चल रही, तो वो भी गाली गलौज करते, पानी नहीं भरने देते। तो बहुत समस्या है हमारी। तो कलेक्टर साहब से निवेदन है हमारा कि हमारे पानी की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करवाएं। और मेरे गांव में काफ़ी दिनों से पानी की परेशानी चल रही है और कई बार सरपंच और सचिव को हमने आवेदन देने की कोशिश करी और आवेदन देने गए पंचायत में, तो आवेदन लिया नहीं उन्होंने। बोलते हैं कि आजकल करते करते काफ़ी समय बीत चुका है और उसके बाद में बच्ची नहाने का पानी नहीं मिलता है, लेटरिन में पानी नहीं मिलता है और महिला को पीने का पानी की समस्या, महिला परेशान होती है। आसपास के कुएं पे मोटर चलती है, वहाँ जाते पानी लेने के लिए गांव के लोग पानी भरने भी नहीं देते हैं, चिल्लाते हैं। खेत में जाती औरतें तो उनको चिल्ला चोट करते हैं, गाली गुप्ता करते हैं और उससे हम बहुत परेशान हैं काफ़ी दिनों से। और गांव में 2 कुएं हैं सरकारी, उसमें गांव वालों के लिए सभी ने अपनी अपनी एक फीस की मोटर डाल रखी है और हमारे कालबेलिया बस्ती के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरपंच सचिव को कहते हैं तो तुमको काय की ज़रूरत है, पड़े रहो यहीं पे, तुमको यही औकात है। ऐसे मतलब बहुत बातें बोलते हैं हमको पर, लेकिन हम दबाव के अंदर आके हम कोई उनकी शिकायत करने के लिए नहीं तैयार थे। पर लेकिन आज हद से ज़्यादा हो गया, बहुत मजबूर हो गए हम। आज इस कलेक्टर कार्यालय में आए हैं और हम कलेक्टर कार्यालय में हमारा आवेदन देने के लिए। मंगलवार को मंदसौर जिले के ग्राम आखिया बिक के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गांव में जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्मित तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की। जिले के ग्राम आखिया बिका में वर्ष 2014 में जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाए गए तालाब के नाले पर गांव के ही भागीरथ पिता हीरालाल सूर्यवंशी के द्वारा अतिक्रमण कर खेती की जा रही है, जबकि तालाब निर्माण के समय तालाब के अधीन गई कृषि भूमि का उचित मुआवजा किसानों को मिला था। लेकिन मुआवजा पाने वाले किसानों में एक किसान भागीरथ पिता हीरालाल सूर्यवंशी ने तालाब के नाले के पास मिट्टी और पत्थरों का भराव कर खेती शुरू कर दी। इससे भविष्य में तालाब के फूटने का खतरा रहेगा। इस बात की शिकायत ग्रामीणों ने पिछले वर्ष भी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को की थी, लेकिन किसान भागीरथ हर बार फसल का बहाना लेकर कार्रवाई से बच जाता है। जब इस वर्ष भी किसान ने इसी तरह यहां की फसल बुआई की तो ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहां एडीएम आरपी वर्मा से मुलाकात की और तालाब के संरक्षण की मांग करते हुए किसान भागीरथ के अतिक्रमण को हटाने की मांग की। ग्रामीणों के इस आवेदन के बाद एडीएम वर्मा ने ग्रामीणों को 3 दिन के मामले का निराकरण का आश्वासन दिया। हमारे गाँव में तालाब बना 2014 में, उसके बाद सरकार ने जिन जिन की ज़मीन गई है उनको उचित मुआवजा भी दिया। अब उसके बाद 2-3 साल बाद क्या हुआ, भागीरथ सूर्यवंशी ने तालाब के जो मेन नारदा है वहाँ पर अतिक्रमण किया और अतिक्रमण इतना किया कि कम से कम 400-500 ट्राली मटेरियल डालकर खेत बना लिया। अब ये खेत बना लिया तो वहाँ पर पानी निकलने की समस्या हो गई। पानी निकलेगा तो तालाब फूट जाएगा, तो पूरे गाँव वासियों की समस्या हल तो हो रही इससे। तो मैं ये कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर उचित कार्रवाई करें और भागीरथ सूर्यवंशी द्वारा जो भी मटेरियल डाला गया उनको उठवाए। आगे से अन्य कोई भी व्यक्ति ऐसे ही अतिक्रमण न करे। सभी ग्रामवासी आक्या विका के आज कलेक्टरेट ऑफिस में आक्या विका तालाब की समस्या लेकर आए हैं अतिक्रमण की। 2014 से शासन द्वारा जो आक्या विका में सिंचाई विभाग के द्वारा तालाब बनाया गया था, उसमें बहुत सारे लोगों की ज़मीन डूब क्षेत्र में चली गई थी, जिसका शासन ने उचित मुआवजा भी दे रखा है। उसके बावजूद वहाँ पर भागीरथ पिता भागीरथ सूर्यवंशी द्वारा अवैध रूप से नाले पर अन्य जगह से मिट्टी लाके तालाब पर खेत बनाया गया है और वहाँ पर कब्जा कर रहा है। भविष्य में ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो तालाब को फूटने की समस्या भी आ सकती है तथा वहाँ पे इसी तरह से अतिक्रमण होता रहा तो पानी के लिए समस्या, पानी के निकलने की समस्या, पानी भराव की समस्या सभी उत्पन्न हो सकती है। हम कलेक्टर साहब पे आए थे, इसके पूर्व भी हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया था, उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई। उसी उपलक्ष्य में आज कलेक्टर द्वारा फिर वापस आवेदन दिया गया है। उन्होंने 3 दिन का आश्वासन दिया है। 3 दिन में अपना कार्रवाई होती नहीं है तो इसके ऊपर हम उचित कार्रवाई फिर करने का तैयार रहेंगे। मैं शांतिलाल पाटीदार। मंदसौर के वाईडी नगर थाने के सामने महू नीमच रोड पर मंगलवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वाहन चालकों को रोककर कोविड जांच की।
मंगलवार दोपहर 1 बजे महू नीमच रोड स्थित थाना वाईडी नगर के सामने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर वाहन चालकों को रोककर कोविड जांच की। देखने में आ रहा है कि अभी से कई लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे और बिना मास्क के ही सड़कों पर बाजारों में निकल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों पर पॉइंट लगाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोरोना के RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि कोरोना के आगामी खतरे को रोका जा सके। माननीय कलेक्टर महोदय सर के आदेश पर, CMHO सर के आदेश पे आज वाईडी नगर स्पोर्ट अपना जो थाने के सामने सैंपलिंग चल रही है, हम जनता को सूचित कर रहे हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी मैंने कम से कम 10 से 20 लोगों को बिना मास्क के देखा है कि सेकेंड वेव इतनी डेंजरस रही है। कहीं घर में कहीं मतलब घर में, कहीं रिश्तेदार में, कहीं परिवार में कई लोगों की डेथ हो चुकी है कोविड-19 के कारण, और सेकेंड वेव इतनी डेंजरस थी। अब थर्ड वेव आने की संभावना है। हम सभी जनताओं को सचेत कर रहे हैं, आप मास्क लगाएं। और जैसा कि अभी माननीय CMHO सर के आदेश पे सैम्पलिंग का जो मुझे स्पॉट मिला है वाईडी नगर थाना, तो माननीय महोदय के आदेश पर भी RT-PCR सैम्पलिंग चल रही, कम से कम 30 सैम्पलिंग हो गई। मंगलवार को मंदसौर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर मनोज पुष्प के साथ अन्य अधिकारियों ने नई दुनिया परिवार के द्वारा आयोजन के तहत पौधारोपण किया। मंदसौर के सुशासन भवन जिला कलेक्टर परिसर में पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ नवाचार किए जा रहे परिसर में आकर्षक पौधारोपण का कार्य प्रगति पर है। मंगलवार को परिसर में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, जिला पंचायत CO ऋषभ गुप्ता, SDM बिहारी सिंह के साथ अन्य अधिकारियों ने मंदसौर नई दुनिया परिवार के द्वारा लगवाए जा रहे 1500 पौधारोपण के आयोजन के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इस दौरान अधिकारियों ने परिसर में पौधारोपण की स्थिति को देखा और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आमजन से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। हम लोग इस हिस्से में मियावाकी कंसेप्ट का जंगल डेवलप कर रहे हैं। ये कोशिश है कि अंकुर अभियान के अंतर्गत ज़िले में जिस तरीके से पौधारोपण और पौधों को बचाने का विशेष अभियान चल रहा है, कलेक्ट्रेट परिसर में भी हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें ताकि उसको देखकर और भी लोग प्रभावित हो, हरियाली भी डेवलप हो, लोगों के लिए यहाँ घूमने टहलने के हिसाब से भी एक जगह डेवलप हो और यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी तो उसका असर पूरे ज़िले में पड़ता है। जन भागीदारी मॉडल से सभी को जोड़ करके और यहाँ पे जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण के कंसेप्ट लिए गए हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपके माध्यम से हम उन सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं जो इससे जुड़े हैं। और बड़ा ही डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसका सरफेस बहुत मुश्किल था, उसके बावजूद भी हमारे जो CO साहब हैं, SDO साहब हैं, इनके नेतृत्व में जनता के लोगों ने भी, विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी और कर्मचारी यूनियन ने भी बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले 3-4 महीने में ये परिसर बहुत ही खूबसूरत हो। सोमवार को मंदसौर के गांधी चौराहे पर अशासकीय विद्यालय संगठन जिला इकाई मंदसौर ने 1 दिवसीय हड़ताल कर सरकार से विद्यालय खोलने की मांग की। स्कूल खोलने न खोलने की बात पर मध्य प्रदेश सरकार और प्राइवेट स्कूल संचालक इन दिनों आमने सामने हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने ऑनलाइन पढ़ाई का विरोध करते हुए कोविड गाइडलाइन के अनुसार स्कूल खोलने की मांग को लेकर अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। इसी के चलते सोमवार को मंदसौर में भी अशासकीय विद्यालय संगठन ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर सरकार से प्राइवेट स्कूल खोलने की मांग की और कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। स्कूल में पढ़ाई न होने से बच्चे बाल श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। दूर दराज गांव वाले क्षेत्रों के बच्चों के लिए मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कराना कतई संभव नहीं है। मंदसौर में शहर की गांधी चौराहे पर 1 दिवसीय हड़ताल कर अशासकीय स्कूल संचालकों ने कोविड गाइडलाइन के मुताबिक विद्यालय चालू करने की मांग की और कहा कि यदि स्कूल खोलने के बाद कोविड का प्रकोप बढ़ता है तो फिर स्कूल बंद कर देंगे, लेकिन सरकार फिलहाल स्कूल खोलने की अनुमति तो दे। हमारे प्रदेश स्तर के संगठन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में जिला मंदसौर 1 दिन की सांकेतिक हड़ताल रख रहा है। हमारी प्रमुख मांग है कि पिछले 18 दिनों से ज़िले में 0 संक्रमित केस हैं, उसके बाद भी स्कूल नहीं खोले जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में महाराष्ट्र जैसे अत्यधिक संक्रमित राज्य में भी स्कूल खोलने की तैयारी हो चुकी है। ऐसे समय में हमारा शासन प्रशासन जागरूक बने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान से हम अपील करते हैं कि ऐसे राज्य भी स्कूल खोलने की योजना बना रहे हैं तो हम सब की भावनाओं को समझें
और नन्हे मुन्ने जो छात्र हैं उनकी भावनाओं को समझे, वो मजदूरी करने जा रहे हैं, अनैतिक कार्यों में लगे हुए हैं। और ऐसे दूरस्थ इलाके जहाँ पर तकनीक का अभाव है वहाँ पर ऑनलाइन क्लास का कोई मतलब नहीं दिखता। हम पिछले 1 साल से उसका प्रयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास को सपोर्ट पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो अब हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए और फिर कभी संक्रमण की दर बढ़े तो हम स्कूल वापस पुनः बंद करने को तैयार रहेंगे। आंदोलन तो बहुत चल रहा है परंतु हमारी सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है। विद्यालय खोले जाए, विद्यालय बंद होने के कारण बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है। एक तरफ तो सरकार बोलती है बाल श्रम रोको, और विद्यालय बंद होने के कारण बाल श्रम इतना बढ़ गया है कि बच्चों ने पढ़ाई की तरफ से रुझान ही हटा दिया है और छोटी छोटी दुकानों पर मजदूरी करना शुरू कर दिया। ये सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? हम तैयार हैं स्कूल खोलने के लिए सरकार की गाइडलाइन के द्वारा। तो हमारा सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि गाइडलाइन के थ्रू सारे स्कूल खोले जाएं, बच्चों को शिक्षा चलाई जाए, बच्चों को क्रम से बुलाया जाए। जैसे कुछ कंडीशंस होती कि एक कमरे में सिर्फ 10 बच्चों को ही बिठाया जाए। हम तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, बट स्कूल खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई संभव नहीं है। और पिछड़े वर्ग में, पिछड़े इलाकों में, गाँव में जहाँ गरीब बस्ती है वहाँ तो ऑनलाइन बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। बच्चे वैसे ही RTE में पढ़ रहे हैं तो उनके पास स्मार्टफोन कहाँ से होंगे। तो सरकार से निवेदन है कि स्कूल खोला जाए, गाइडलाइन के थ्रू खोला जाए। हम तैयार हैं उसी थ्रू से। अगर वापस संक्रमण बढ़ता है तो हम स्कूल वापस से बंद करें। स्कूल नहीं खोला गया तो फिर आगे किस तरीके से किया जाएगा? आगे तो फिर हम भोपाल जाया जाएगा, भोपाल में धरना दिया जाएगा। फिर आखिरी पॉइंट वही बचता है, भोपाल में धरना दिया जाएगा। हम शिक्षा बचाओ यात्रा का आंदोलन कर रहे हैं तो ज़रूरी है। देश का एक तरफ बोला जाता है कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में, बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिए गए हैं। वो सही नहीं है। स्मार्टफोन नहीं पकड़ाना है बच्चों को। जो बुक्स से, विद्यालय से जो बच्चा संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करता है वो नहीं जा पा रही है बच्चे के पास। आप मानते हो कि इससे असर बच्चों गलत पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चों की आंखों पे। बच्चे पढ़ ही नहीं रहे ना। बच्चा सिर्फ और स्मार्टफोन से सिर्फ राइटिंग वर्क कर रहा है। बच्चा याद थोड़ी ना कर रहा है, कुछ भी ज्ञान थोड़ी ना हासिल कर रहा है उससे। वो जो जूम क्लासेस पे पढ़ा दिया जाता है बस वो सुन लिया जाता है। और अरे अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो अभी एग्ज़ाम लेनी चाहिए थी ना गवर्नमेंट को। 10th की 12th की एग्ज़ाम लेनी थी, क्यों नहीं ली फिर गवर्नमेंट ने? अगर जूम से पढ़ाई हो रही है तो इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता। सोमवार सुबह मंदसौर शहर की राजाराम स्टार्च फैक्ट्री में काम कर रहे एक मजदूर युवक की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अरनिया निजामुद्दीन गांव निवासी 24 साल का युवक लखन पिता गोवर्धन लाल अहिरवार शहर के सीतामऊ फाटक मार्ग स्थित राजाराम फैक्ट्री में ठेकेदार के अंडर में इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था। तभी वहां से अचानक करंट लग गया। घटना के बाद साथी मजदूर घायल को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने फैक्ट्री संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा और कोतवाली थाना पुलिस मर्ग कायम कर आगे की जाँच में जुट गई है। और हमारे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इसीलिए हम मजदूर करने के लिए फैक्ट्री में आए थे। रफ़ीक ठेकेदार के एंटर में आया था बहलक, और उसके ऐसे अब 24 साल की एज में अगर डेट हो जाती है ना, तो हमारा तो एक बहुत बड़ा आसरा चला गया ना। और ऐसे में क्या है, तो हमें सहायता चाहिए इसके लिए। तो कैसी घटित घटना है? ये बालक आया था फैक्ट्री में काम करने के लिए, तो करंट लगने से हुआ, शायद फैक्ट्री में लापरवाही की वजह से, है ना। फैक्ट्री मालिक से क्या मांग कर रहे हो आप? फैक्ट्री मालिक से यही है कि हमारी पूरी सहायता की जाए, क्योंकि हमारी हालत काफ़ी गंभीर है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना। तो हमें पूरी सहायता मिलनी चाहिए। आपने पुलिस केस दर्ज करवाया? हाँ, हमने सिटी कोतवाली में दर्ज करवाई, सूचना दे दी है इसके लिए। अरनिया निजामुद्दीन का रहने वाला लखन पिता गोवर्धन अहिरवार, जो राजाराम फैक्ट्री में रफ़ीक ठेकेदार के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा था, आज काम करने के दौरान उसको करंट लगा और उस करंट लगने से उसकी मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। अभी तो चूँकि उसका आज ही की घटना है, आज मर्ग करा के PM कराया गया है, परिजनों को शव सौंपा गया है। अभी उसका अंतिम संस्कार करेंगे। शेष जब उनके बयान लिए जाएंगे, बयानों में जो बात आएगी उसी तथ्य के आधार पर आगे कार्रवाई कर दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए SBCN न्यूज के साथ। नमस्कार।